लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं एंड ये मकसद है आपका। जिसका भी ये मकसद है, आई डोंट थिंक यू आर ह्यूमन। आई डोंट थिंक यू हैव एनी लव फॉर द गॉड और एनी फियर ऑफ गॉड। एंड अगर आपने इन द नेम ऑफ गॉड भी ये किया है तो गॉड भी ये चीज़ कंडेम करते हैं इस एक्ट को। द गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, उनको ब्लेम करें या दो गवर्नमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करें, इससे अच्छा हम एकजुट होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने एक बार फिर से सबको सकते में डाल दिया है, पूरा देश को झंझोर कर रख दिया है। इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हमारे साथ पूर्व मिस इंडिया अलंकृता सहाय हैं। अलंकृता, सबसे पहला रिएक्शन जब आपने सुना कि एक और धमाका? You can see I have goosebumps. रोंगटे खड़े होना कहेंगे या कहेंगे कि आई एम गुस्सा। मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है और जब भी कोई दुर्घटना ऐसी घटती है जहाँ पे इनोसेंट लोगों की जाने जाती हैं या मेरे इंडियन सॉइल पे आप अटैक करते हैं, आई जस्ट फील इट इज़ द मोस्ट हीनियस। कहते ना कि कावर्ड लोग ये करते हैं। हमारा जो एम्बलम है, सिंबल है, शेर का है, लाइन। तो मैं यही कहना चाहूँगी दैट वी कम फ्रॉम अ वेरी प्राइड लैंड एंड ये अटैक आई डोंट थिंक आवर कंट्री विल लेट गो ऑफ वेरी इजीली, बिकॉज मुझे लगता है रेड फोर्ट जैसी जगह पे लाल किला इज़ अ सिंबल हमारी हिस्ट्री में, राइट? और वहाँ पे जिसने भी सोच के ये किया, द प्लानिंग, द प्लॉटिंग, द एग्जीक्यूशन, वहाँ तक तो इंडिया पहुँचेगी एंड इंडिया हम शो मुँह तोड़ जवाब देगी इस चीज़ का। बट हम बिलीव नहीं करते कि जो हिंसा और हिंसा के बीच की जो लाइन लोगों ने आज चूज़ कर ली है, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट इन योर गेम ऑफ पावर एंड कंट्रोल लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं एंड ये मकसद है आपका। जिसका भी ये मकसद है, आई डोंट थिंक यू आर ह्यूमन। एंड इंडिया इज़ माई कंट्री एंड इट्स अ कंट्री ऑफ ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर। सो आई कैन ओनली से जिसने भी ये करा है, आई एम रियली सॉरी फॉर यू एज अ ह्यूमन बींग। I don't think you had a good upbringing, and I don't think you have any love for the God or any fear of God. And अगर आपने in the name of God भी ये किया है तो God भी ये चीज़ condemn करते हैं इस एक्ट को। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई भी गॉड हो, ईश्वर हो, भगवान हो, किसी मासूम की जान लेने के लिए तो कम से कम बिल्कुल नहीं सिखाता। हमें एक नागरिक होने के नाते या एक सरकार को सरकार होने के नाते किन चीज़ों, किस तरह की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो, मासूमों की जान ना जाए? टॉकिंग अबाउट सरकार और सिविलियंस और आर्म फोर्सेस और कोई भी जो मैं कहूँगी हमारा जो इंडियन टेरिटरी है, जो हमारे मैप पे हमारा देश जो छपा हुआ है, उसका उसकी एक एक नागरिक, उसका एक एक नागरिक यही चाहता है कि सब पीसफुली रहें। एनी पार्ट ऑफ द स्टेट यू गो टू, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। लोग अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए मेहनत कर रहे हैं। द मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास, और द थ्री टायर और द रिच, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव पीसफुली। नाउ वॉट कैन बी डन इज़ नॉट वेरी सिंपल। आप देखिए जो हमारे बॉर्डर्स हैं या जो हमारी सीमाएं हैं, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, जहाँ पे हमारी आई थिंक इवन इन द सबमरीन्स इन द वाटर, आवर नेवी, आवर एयर फोर्स, एवरीवेयर पीपल आर डूइंग व्हाट? प्रोटेक्टिंग और मिटिगेटिंग और अवेटिंग। क्यों? बिकॉज टुडे द वॉर इज ओनली अबाउट हु इज मोर पावरफुल, who has more nukes. Your tariffs are playing a major role in all the decisions making. I think your agreements all over the world, your collateral agreements, your bilateral agreements, everything in the end resorts to kiske paas zyada kya hai, right? This need will never finish. This hunger will never finish. So I don't know what can be done on those terminologies because I'm not in the forefront like the ministers or the diplomats are. But as a citizen, I can first stop by spreading false news every day of my life. अच्छा, मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि पहले तो जो फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड होती है वहाँ से हमें पहले शुरुआत करनी चाहिए। नागरिकों, हम बहुत सारी झूठी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, कभी किसी के डेथ के बारे में, कभी कहीं पे कुछ, इवन अबाउट रेप एंड मर्डर। दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज यू आर टॉकिंग अबाउट। तो जब बात इन चीज़ों पर आती है, नागरिक
फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करे, रीपोस्ट ना करे, ना बनाए, ना अफवाहें फैलाए गलत। दूसरी, सरकार आई थिंक उनसे चूक हो गई अबाउट द सिक्योरिटी सिस्टम एट रेड फोर्ट। कब कैसे क्यों हुई, अगेन ये इसकी तहकीकात चल रही है। मैं एज अ नागरिक यही बोलूँगी, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि केयरफुल। अगर आपको कोई इंसान भी दिख रहा है, यू नो, विद अ बैग, विद समथिंग दैट यू नो यू फील शेडी अबाउट, जस्ट रिपोर्ट इट। डोंट टेक एन एक्शन ऑन योर सेल्फ एंड फिगर इट आउट। अबैंडन कार्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हर जगह हैं। उन जगहों से, उन लोगों से दूर रहिए, रिपोर्ट करिए। आई कैन ओनली से सर, मैं एज अ नागरिक यही कह सकती हूँ कि यार, द गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, उनको ब्लेम करें, या दो गवर्नमेंट से एक दूसरे को ब्लेम करें, इससे अच्छा हम एकजुट होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, राइट? बिकॉज ये इंडिया के बारे में, ये एक पॉलिटिकल रैली नहीं है जीतने के लिए, इलेक्शंस नहीं चल रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पूरा बेस्ट कर रही है, बिकॉज आई डोंट थिंक मिस्टर मोदी विल लेट दिस गो। ये उनके भी बच्चे हैं, उनका सेंटर है वो। तो मुझे लगता है कि एज अ नागरिक, वन थिंग आई कैन ओनली डू इज डोंट स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डोंट गेट इनटू द ट्रोलिंग बिजनेस। ये आपका देश है, ये लोग भी आपके ही हैं। आई नो आपको सिंपैथी है लोगों से जो अपनी जान गंवाते हैं, पर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? यू कैन प्रॉब्ली हेल्प द फैमिली, स्टार्ट अ फंड रेजर फॉर द फैमिलीज जिनके शायद वर्किंग इंडिविजुअल्स की डेथ होगी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये रीपोस्ट करना, लिखना बहुत आसान है, पर उनकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू बी मोर शार्पर सिटीजन्स ऑफ आवर इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मैं कहूँगी, सरकार के बारे में देखिए, मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं अगर कमेंट करूँगी, इट्स नॉट कि मैं डरती हूँ, बट आई एम नॉट देयर। ये इतना बड़ा डिसीजन है, इतने सारे फोर्सेस, हमारे एजेंट्स, हमारे एजेंसीज लगी हुई हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं। तो हाउ कुड दे नॉट नो अ कार हैज़ अ बॉम्ब? आई एम स्पीचलेस। अलंकृत्य, जैसा कि अभी आपने कहा कि फॉल्स पोस्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अभी भी जो धमाका हुआ है, इसके बाद भी हम अगर सोशल मीडिया पर देखें तो इसी तरह की पोस्ट, और ख़ास तौर से किसी एक धर्म को टारगेट करना है, इसको आप सही मानती हैं? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है लगातार। किस तरह आप इसको देख रही हैं? देखिए, मैं लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी कि religion is not the answer to create more hatred, to fight. आपको एक बात बताऊँ, इंडिया इज़ ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर आप अपना प्रियम्बल पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, तो आप जानेंगे कि ये जो हमारी मिट्टी है, ये सिर्फ एक इंसान को नहीं बिलोंग करती है। इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत अलग अलग रिलीजन से थे ये लोग। देयर इज हिंदू, कैथलिक, सिख, मुस्लिम, एवरीबडी, बुद्धिज़्म, ऑल द कल्चर्स बिलोंग टू अस। हम सब, आई डोंट थिंक कोई भगवान किसी से अलग करने को कहता है। आई डोंट थिंक कोई रिलीजन किसी को तोड़ने को या किसी को नीचा दिखाने के लिए कहता है। ये टूल्स हैं हम ह्यूमन बींग्स के। कहते हैं ना, आर्ट ऑफ वॉर एक बुक है, आप कभी पढ़ेंगे तो यू नो, आर्ट ऑफ वॉर में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल क्या है? टू ब्रेक द पीपल, सेपरेट, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग देम, आप किस चीज़ से मुझे आपको सेपरेट करके मैं आपको गुस्सा दिलाऊं, या आपके मैं पेरेंट्स के बारे में बात करूं, मॉम डैड के बारे में, एक हद तक वो भी चलो बात सॉल्व करके, यू नो, सॉरी एंड आई डिडंट मीन टू से दिस। सेकंड इज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मनी डिस्प्यूट्स। सबसे दिल को चुभने वाली कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बात क्या है, इज़ माई टेरिटरी, मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी, माई रिलीजन। तो लोग उसी के, यू नो, आई थिंक हार्ट बीट को पकड़े हुए हैं और उसी को यूज़ करते जाते हैं। पर आई थिंक किसी को भी अटैक करना, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, एनी वन, क्रिश्चियंस, वाई? यू नो, वी आर ओनली फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स, बट हम खाते पीते, हवा सांस वही सेम जगह की ले रहे हैं। सो आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस, बिकॉज वी ऑल आर वन। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे, एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करेंगे, वी आर द लैंड वेयर एवरीबडी प्रीचेस टुगेदर, प्रेज टुगेदर, ईच टुगेदर। इंडिया क्या करता है जब हमारे इंडिया में गेस्ट आते हैं बाहर से? हम ये करते हैं, या हम ये करते हैं, या हम ये करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्शंस, राइट? बट एट द एंड व्हाट इज द वे दैट वी आर वेलकमिंग यू विद लव। तो हमारा देश यही है, तो हमें यही मेंटेन करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ टेलिंग पीपल, ओ यू नो, व्हाट्स योर रिलीजन, व्हाट्स योर सरनेम, वेयर आर यू फ्रॉम, कास्ट, क्रीड, रिलीजन,
please abolish this, because एकता is only in one thing, togetherness is only in one thing, that मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप कहीं से आए, क्या हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, पीते हैं, अगर आपको मेरी इज्जत है, मुझे आपकी है, आप मेरा बुरा नहीं चाह रहे हैं तो मैं आपका बुरा नहीं चाहूँगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो. That's the way then you will see there is going to be no war, there is going to be no territory battle, there is going to be no issues, because हम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन आइडेंटिटी आपके रिलीजन से नहीं आती है, आपके कर्मों से आती है, आप किस तरीके के इंसान हैं उससे आती है. योर आइडेंटिटी इज़ हु यू आर, नॉट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ विच गॉड यू आर प्रेइंग टू. गॉड इज़ लुकिंग एट यू कि यार ऑल ऑफ देम आर सिटिंग एंड थिंक आई डिडंट सेंड यू कि तुम एक दूसरे से लड़ो. मैंने बोला कि अलग प्रकार के लोग मिलेंगे तो मज़ा आएगा, एक दूसरे से अलग प्रकार की चीज़ें सीखेंगे, नहीं, पर आपने अलग चीज़ों को एक डिफरेंस बनाकर एक दूसरे के अगेंस्ट पिट कर दिया है. आपको क्या लग रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी ज़्यादा हेट्रेड, इतनी ज़्यादा नफरत? या अगर आप देखें इस ब्लास्ट के बाद भी, और अक्सर इस ब्लास्ट के पहले भी जो ब्लास्ट होते रहे, इस तरह की आतंकी घटनाएं होती रहीं, तो उसमें एक सवाल एकदम बिल्कुल आम हो जाता है कि माना कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान ही क्यों होता है? इस तरह के जो सवालात आते हैं, आप इसे किस तरह देखती है, क्यों ऐसा हो रहा है? यू नो इट्स वेरी सैड कि यू नो एक सर्टन रिलीजन को बहुत सहना पड़ता है. यू नो आई एम नॉट अगेंस्ट द फैक्ट कि ये बोला जाता है कि यू नो व्हाई इज़ एवरी मुस्लिम दिस और एवरी मुस्लिम दैट, बट आई थिंक आप किसी भी उठते बैठते मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको क्या फील होता है, उसको लगता है कि मुझे बुरा लगता है, मुझे डर लगता है कि यू नो एवरीबडी इज़ थिंकिंग दिस अबाउट मी. और टेररिस्ट आर ऑफ नो रिलीजन सर. मैं यही कहूँगी कि टेररिस्ट आर ऑफ नो रिलीजन. ना वो हिंदू हैं, ना वो मुस्लिम हैं, ना वो सिख हैं, ना वो कुछ हैं. टेररिस्ट आर जस्ट टेररिस्ट. दे हैव नो कॉन्शियंस. जिसके पास कॉन्शियंस होती है उसको पता है मैं कहाँ पे बिलोंग करता हूँ. किसी के नाम पे आप फसल गाड़ के उसी को बार बार रोटेट करते जाएंगे तो वो फसल ख़राब ही होनी है. इफ़ यू डोंट पुट अ न्यू सीड इन इट, right? You can't keep using the same seed in the same soil, right? You have to keep changing. So what they do is they've changed different ways of tactics and terrorism now, right? So now एक चीज़ पकड़ ली कि okay, this is the sect famous for it, so let's just do that. Let's cover everything behind that. But there are terror groups that might not be of the Muslim religion too. Right? Can you in other places there are a lot of terrorists which are not of the same religion that we are talking about, but they do commit crimes, they do commit horrors. Now let me just not talk about terrorism, sir. That is a very vast topic, or I am a nobody when it comes to talking about this, because बहुत लोग हैं जिन्होंने सफ़र किया है. Yes, I agree, बहुत heinous act commit करे गए हैं, but बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं. मेरे नेबर्स जो हैं मुस्लिम, मैं कैसे उनको कंडेम कर सकती हूँ इस चीज़ को लेके. बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर कमिटिंग क्राइम्स लाइक रेप, अबडक्टिंग बच्चे छोटे छोटे, राइट? सो क्राइम हैज़ नो रिलीजन सर. क्राइम इज़ अ क्राइम बिकॉज ऑफ हाउ अ पर्सन's माइंड इज़, हाउ अ पर्सन's हार्ट इज़, हाउ हिज कॉन्शियंस इज़. बहुत बहुत शुक्रिया अलंकृता बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक यू. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.